हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करी गई है। ऑप्शन ए आर एंजाइम्स दैट प्रोसेसेस प्री आरएनए, ऑप्शन बी आर एंजाइम्स दैट कट्स डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब सबसे पहले तो देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। तो बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए को कट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्हें ये क्लीव करते हैं। अब क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं तो बच्चों इसीलिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। राइट, साथ ही साथ ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बच्चों, इन्हें हम आइसोलेट कहाँ से करते हैं, तो इन्हें हम आइसोलेट करते हैं बैक्टीरिया से। राइट। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये बच्चों मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरे होते हैं बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। राइट, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस मतलब कि ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उन्हें बाहर की तरफ से कट करेंगे। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है उनको एंड से कट करेंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये ऐसे एंजाइम है जो कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उन्हें अंदर से कट करेंगे, मतलब कि उन्हें एक स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे, स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे। तो एक फंक्शन तो बच्चों एंडोन्यूक्लियस का ये हो गया कि ये डीएनए को अंदर से कट करता है। दूसरा इनका फंक्शन ये आता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं बच्चों, इन्हें बैक्टीरिया यूज करते हैं फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। बैक्टीरिया जो है इन्हें ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही किसी बैक्टीरिया के ऊपर वायरस ने अटैक करा, और ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। अब ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। राइट, अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है ये बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इस डीएनए को क्लीव कर देते हैं, मतलब कि इसे बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके दो मेन फंक्शन है, एक तो डीएनए को कट करना और दूसरा बैक्टीरिया इसे यूज करते हैं फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन रहा है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम नहीं होते जो कि प्री आरएनए को प्रोसेस करें। ऑप्शन बी में हमें गिवन है आर एंजाइम्स दैट कट डीएनए, यस ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में हमें गिवन है प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, ये भी बिल्कुल सच है। और ऑप्शन डी में हमें गिवन है नन ऑफ दीज, तो ये तो बच्चों इनकरेक्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है, वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।